चलो बताओ। चलो तो लो ध्यान दो। टॉपिक तो लास्ट क्लास में क्या हो रहा था? हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे बताना है। किसका चीज था? अच्छा, SHE, यह ध्यान आ गया। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो SHE में केवल डायग्राम ने केवल डिफिनीशन दिए थे कि डायग्राम दिए थे? बोलो। डेफिनीशन दिए थे, डायग्राम नहीं बनाए थे उसका। तो ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ और बताए होंगे। तब देखो कॉपी में लिखा होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चर्चा किए थे, उस पर क्वेश्चन भी चर्चा हुआ था। और वो DPP भी देख रहे हैं, एक बाकी देख पेंडिंग बता रहा है ना। 13 बना के सब आदमी लाए हो? 13 DPP। इसमें भी वही हल्का हल्का सवाल सब है। और तुम लोग देख लो, पहले निकालो अपना DPP का कॉपी। आदित्य, DPP का कॉपी निकालो, उसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। यहाँ DPP नंबर 13 हो रहा है, गौर करना। 13, ठीक, समझना है। अब हम लोग इसमें टॉपिक में देखो क्या करता है। व्हिच केमिकल यूज टू डिटेक्ट, भले क्वेश्चन पढ़ना है, हम तो पढ़ रहे हैं ना, तुम लोग को बोलना चाहिए कि सर ये कौन सा केमिकल डिटेक्ट करता है एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। कौन चीज़ रिएक्शन ख़त्म हो गया है उसको कौन पता लगाता है? इंडिकेटर। एक इंडिकेटर का नाम बताओ। लिटमस पेपर सबसे कॉमन, बहुत सारे इंडिकेटर है, ये सबसे कॉमन कौन है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर वाला ऑप्शन होगा, इंडिकेटर है ऑप्शन, यहाँ C ऑप्शन होगा, पहला का C। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन इज बेस्ट ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है अमित? ऑक्सीडेंट मतलब सनोज, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने क्या? एजेंट माने काम करना। किसका काम करना? ऑक्सीडेशन का काम करना। ऑक्सीडेशन माने क्या करता? लॉस की गेन। ऑक्सीडेशन माने लॉस, तो किसी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देगा तब ना हम एजेंट हुए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देगा, यानी इलेक्ट्रॉन का उससे क्या करेगा? छीन लेगा। तो सबसे पावरफुल ग्रुप एटम कौन है छीनने वाला? फ्लोरीन। आ समझ में? ऑक्सीडेंट मीन्स बोलो शिवम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लॉस करवाने वाला। ऑक्सीडेंट बने लॉस करवाने, लॉस करवाना। कौन लॉस कर? जिसके पास अपना पावर हो तब ना लॉस करवाएगा। पावर सबसे दबंग एटम कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सबसे पावरफुल हो गया ऑक्सीडेंट। तो फ्लोरीन ऑप्शन किस में है? बी में। तो दूसरा का क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन इज बेस्ट रिडक्टेंट। बेस्ट रिडक्टेंट माने क्या? रिडक्शन करवाने वाला। जैसे वो छीनने वाला, तो सबसे दानवीर कर्ण कौन है पीरियोडिक टेबल में? मेटल होगा। तो मेटल में कौन? सब तो मेटले है। सबसे ऊपर कौन है? देखो ना, पोटासियम। अभी सीरीज देखा ही हुआ। सबसे पावरफुल कौन है? पोटासियम। सबसे दानवीर कर्ण है। पोटासियम माने कर्ण, दानवीर कर्ण। अरे बोलो ना, हाँ है ना। पोटासियम, पोटासियम का फुल फॉर्म वो तो नाम है। पोटासियम का फुल फॉर्म कैलियम। अरे के सिंबल है ना, इसका नाम है क्या? कैलियम। बोलो, पोटासियम मीन्स कैलियम, सोडियम मीन्स नाइट्रियम, ये सब उसका फुल फॉर्म है। चलो यहाँ पर क्या हो गया? पोटासियम। कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन। चौथा
क्या है बोलो? एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन डिटेक्टेड बाय। एंड पॉइंट हमको कैसे पता चलता है? तो कलर का चेंज हो जाता है, नहीं तो क्या स्मेल का चेंज हो जाता है। बिल्कुल ये भी होता है। अगर मान लो कोई चीज़ को, मान लो सपोज करो दूध उबाल रहे हो, पूरा उबल गया कि नहीं उबल गया कैसे पता चलेगा? जलने का स्मेल आना शुरू हो जाएगा। अब जल रहा है, इसका मतलब दूध का जो पानी था वो सब खत्म हो गया है। अब दूध जलना शुरू किया तो स्मेल आ रहा। पानी जलता तो कोई स्मेल नहीं होता। पानी को खौला दो, भाग जाएगा, जलेगा नहीं, स्मार्ट होता पानी, ठीक है। लेकिन मिल्क ही जल जाए तो वहाँ स्मेल से भी पता चल जाता है, नहीं है कि रिएक्शन खत्म हो गया। या नहीं तो कलर से भी होता है। तो बोथ का ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। पांचवा बहुत हल्का था, कल ही चर्चा किए थे। एक लाइन बताए थे, ध्यान होगा। यहाँ हाइड्रोजन बोलो, यहाँ पॉजिटिव वाला चीज़ सब, ऊपर वाला में क्या निगेटिव वाला। तो जो ऊपर रहेगा वो पावरफुल एजेंट हुआ, अरे ऊपर नीचे वाला कमज़ोर है। तो बताओ सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है? गिनो। -2.93। देखो ना, माइनस बताओ ना, माइनस कर दो, -2 बोलो 93 किसका है? पोटासियम का। तो सबसे पावरफुल क्या होगा? पोटासियम। अब माइनस ढूंढो और दूसरा माइनस ढूंढो। देखो ना, मैग्नीशियम माइनस बोलो 2.37, ये मैग्नीशियम हुआ। उसके बाद ढूंढो, बताओ ना, उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाँ क्रोमियम, देखो ना माइनस में है। क्रोमियम ढूंढो, क्रोमियम का कितना है बोलो ना? -0.74, ये भी माइनस में है। तीनों। आप प्लस वाला को ढूंढो, प्लस में कौन है? सिल्वर। सिल्वर देखो यहाँ सिल्वर दिया हुआ है, Ag क्या है बोलो? +0.80। और उससे और कोई दिया हुआ, हाँ मरकरी भी दिया हुआ है, तो इससे ऊपर Hg +0.79। बताओ इतना चीज़ दे दिया ना दे दिया? अब बताओ इसमें सबसे पावरफुल कौन हुआ बोलो ना? सबसे पावरफुल कौन हुआ? ऊपर वाला। तो अरेंज करना है, ये तो लिख लिए थे ना, बताए थे नदीम कि ऐसे वैल्यू होता है। तो सबसे ऊपर वाला क्या होगा बोलो? सबसे ऊपर वाला बोलो पोटासियम। उसके बाद क्या? मैग्नीशियम। उसके बाद बोलो क्रोमियम। उसके बाद क्या? मरकरी। उसके बाद क्या होगा? ये सजाना था। कितना आसान क्वेश्चन, 5 नंबर 12th इसमें आएगा। 3 तारीख को देखना एक क्वेश्चन। हाँ बोलो, इससे वैल्यू क्या? हाँ अभी कहाँ अभी पढ़ा? अभी तो वो फार्मूला था। कैथोड का वैल्यू दिया रहेगा, एनोड का, उसको माइनस कर दोगे, जो आंसर आएगा वही सेल हो। माइनस नहीं, प्लस बटा माइनस नहीं, 2 एटम का होगा। अगर के होगा, मैग्नीशियम पोटासियम हुआ तो मैग्नीशियम के तब ना सेल बनेगा। सेल में एक कैथोड एक एनोड। नहीं के कोई रिएक्शन नहीं, सेम है ना। अपने भाई से रिएक्शन थोड़े करेगा। झगड़ा किससे करेंगे? भाई से, पड़ोसी से झगड़ा करें, ठीक है। हाँ पड़ोसी, भाई से नहीं झगड़ा होता, अपना घर में है ना, ठीक है। झगड़ा करे तो बुर्बक हो, तो भाई से झगड़ा करे। हाँ ठीक है, चलो भाई बहन से कोई झगड़ा नहीं। तो 5 में अब कितना आया बोलो? 5 में 5 आया। ये तो 4 गो तो, अरे ये तो सब्जेक्टिव था, ये तो सब्जेक्टिव था, इसमें तो ऑप्शन थोड़े था, है ना। चलो अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तब बहुत बढ़िया। चले बढ़े आगे। तब टॉपिक चलो, इसको हमको ख़त्म करना था लास्ट क्लास में, लेकिन नहीं हो पाया। आज ही अभी हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आज मंडे है ना, हाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्यूष हो ना, वाह बहुत दिन के बाद आया वो। अब वो अच्छा 15 तारीख से तुम लोग का ये था ना, 15 तारीख के बाद बहुत आदित्य भी देखे हैं, आदित्य जायसवाल है ना। नया साल मीन्स क्या? 16 तारीख,
अरे 15 दिन तो नया साल का रिलैक्स होना चाहिए ना। 1 से लेकर 15 तक बहुत बच्चा रिलैक्स था, अब 16 से हम करेंगे। हाँ आए थे, अच्छा तो बंद होगा उस दिन शायद, आए थे। चलो तो इस प्रकार अब हम लोग का पढ़ाई बहुत, देखो अभी फिर तुम लोग का सेकेंड स्टेज आ गया है। अब हम लोग अपने अब तो कोई त्यौहार, एक सरस्वती पूजा बीच में है, लेकिन वो 26 तारीख को है, शायद संडे है, उस दिन भी संडे है ना, तो यहाँ नहीं करते हैं, बहुत गैदरिंग हो जाता है, हल्ला गुल्ला काई कोई है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा पूजा होता है, पहले होता था धूमधाम से, है ना। तो इसमें 26 को शायद सरस्वती पूजा, 26 जनवरी भी हो गया, तो ऑफिशियल छुट्टी भी हो जाता है, उसमें हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। 26 तारीख, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 दिन हम लोग नहीं पढ़ते, बाकी संडे को भी पढ़ते हैं। नहीं, बाकी त्यौहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। हाँ चलें आप टॉपिक पर चलो। अब ऐसे चीज़ जो हम लोग शायद डिफिनीशन लिखा दिए थे, डिफाइन करवाए थे। देखो ऐसे चीज़ क्या है, एक मशीन है। अमित, ऐसे चीज़ क्या है, एक मशीन है जिसके द्वारा हम क्या पता लगाते हैं, बोलो ना, किसी पावर का, किसी सेल का पावर कितना है, बिना उसके पावर पता नहीं लगेगा। और उस पावर को पता लगाने के लिए हमको यहाँ 2 कंस्ट्रक्शन आज देखेंगे। पहले तो SHE हम बना लेते हैं, और उसके बाद जो बता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, कैथोड माइनस एनोड, वो कैसे करेंगे वो बता देते हैं। दोनों सेक्शन तुमको 12th का 3rd चैप्टर है, ये अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो 12th का 3rd चैप्टर में डाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो यहाँ पर लिखो कंस्ट्रक्शन, हेडिंग 2 सभी, कंस्ट्रक्शन ऑफ, बोलो ना, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही इसका फुल फॉर्म है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सभी ऑनलाइन वाले सब देखते रहो एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत तो एकदम पूछना है, पूछने में एकदम कोई कंसो, आप पूछना तो लो शुरू कर दो, है ना। इस साल में अब संक्रांति भी ख़त्म हो गया, है ना, आप पूछना तो लो शुरू करना है। कहीं जहाँ पढ़ते हो समझ गए तो नहीं पूछना है, और नहीं समझे थोड़ा सा भी किंतु परंतु है, लो सर एक बार और बता दीजिए, या सर दूसरे एग्जाम्पल से बता दीजिए। अगर जो टीचर महेश बता दिए तुम्हारे लिए आइडियल टीचर है, और नहीं बताए क्विक डिसीजन लो। क्विक डिसीजन समझते हो ना, तुम्हारे लिए अच्छे टीचर नहीं हुए वो, तो वहाँ पढ़ोगे तो अच्छा ही नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, वो खाली बता देंगे, तुमको पूछने का अधिकार नहीं। लेकिन पढ़ाई क्या होता है, म्यूचुअल समझते हो ना, तुम हम पढ़ाते तुम समझो, तो उसके बाद पूछो, तब ना होता पढ़ाई, म्यूचुअल होता है। देखो एक कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, गौर करना पड़ती है, उसे एकदम ध्यान देना। बहुत हल्का सा 12th का एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मन में खुशी रखो कि सर 12th का चीज़ पढ़ रहे हैं, 11th में तो है ही, 12th का चीज़ पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, एक तार होता है, वो तार किसका होता है, प्लेटिनम का। ये तार बना दी, ऐसे दिखा दी तार है, तार सब कॉपर का तार देखे होगे, प्लेटिनम का तार नहीं देखे होगे, प्लेटिनम का तार ही देख लेना, ऐसे ही होता है। प्लेटिनम का तार का देखो काम क्या होगा, यहाँ इस तार को एक शीशा के अंदर बंद रहता है, इतना दूर, ऊपर खुला रहता है, नीचे भी खुला है, और ऊपर बीच में शीशा में क्या रहता है, बंद रहता है। शीशा के अंदर वो पैक रहता है, और यहाँ पर ये तार निकला रहता है। इस तार पर हम लोग एक प्लेट लगा देते हैं, टुकड़ा, चिमटा नहीं, पत्थर टाइप, पत्थर को इसको क्या किए, बांध दिए, ठीक है, पत्थर को बांध दिए, और उस पत्थर पर हम ग्रेफाइट लगा देते हैं। बोलो सर ग्रेफाइट क्यों लगा दिए,
ग्रेफाइट काम करने के लिए, क्योंकि प्लेटिनम पढ़े हो ना, प्लेटिनम सबसे नीचे 25वां नंबर पर। वो क्या अच्छा हुआ कि सुस्त हुआ? काम नहीं करेगा। प्लेटिनम लगा दे, प्लेटिनम इसको कहेगा भैया काम कर दीजिए ना, काम कर दीजिए, तो ये काम करना शुरू करेगा। प्लेटिनम उसको काम करवाने के लिए उस पर लगा दी। अब प्लेटिनम पर ग्रेफाइट को लगा दिए, प्लेटिनम से काम करवाएगा। अब इसको क्या किए, एक कंटेनर में बंद कर दिए। ये कंटेनर था, एक बर्तन में देखो इस प्रकार एक कंटेनर बना हुआ, ध्यान देना, इसमें बंद कर दिए। ऊपर से ये शीशा जहाँ तक था वहाँ तक पैक हो गया, और यहाँ 2 पाइप लगा दिए। इधर से हम लोग H2 गैस को पास करवाए। कौन गैस को बोलो? H2 गैस, ठीक। और इसके अंदर वीडियो यहाँ से तो क्लियर है बुआ, और किसी को है ना? निखिल के अलावा अभिषेक, वीडियो क्लियर है या ना है? कपिल क्लियर है? बीच बीच में कभी जहाँ नेटवर्क इशू होता होगा डाउन हो जाता है। यहाँ से तो हम देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर हमको दिखाई दे रहा है ना? ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो। ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिमेरिट तो है ही, है ना? यही डिमेरिट है ना? अब ध्यान दें, मोटा मार्कर से या ब्लैक से देखते हैं लिख के। अब गौर करना, यहाँ तो प्लेटिनम है ना, ये प्लेटिनम इसमें डूबा हुआ है। किस में? ये क्या चीज़ है? HCl 1m, m समझ गए, मोलर HCl में इसको हम डुबा दिए हुए, 1 मोलर HCl डुबा दिए हुए हैं। और इधर से H2 गैस को पास करवा रहे हैं एट 1 बार प्रेशर। किस पर बोलो? 1 बार प्रेशर पर कर रहे हैं। प्रेशर डाले, वो इस पे क्या हुआ? H2 गैस इसके अंदर बताओ गया गैस, क्योंकि ऊपर तो भाग नहीं सकता है, इधर ब्लॉक है, इधर जाए। अब H2 गैस यहाँ गया, इसमें इसके क्या प्रेजेंट है? HCl, HCl से मिला कौन गैस? H2 गैस मिला। तो गैस तो बदमाश की लिक्विड बदमाश? गैस बदमाश। ये बोला बदमाशी कर दिया, बोला कि आप टूट जाइए, नहीं तो हम तोड़ देंगे आपको। तो ये गया, क्या हुआ? गैस टूट, HCl टूटा, किसमें? H+ और बोलो ना Cl2 Cl-, टूट गया। कौन तोड़ा? H2 गैस तोड़ा। अब क्या हुआ? अब H+ तो क्या, H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था निशांत, वो भी टूट गया। अब टूट गया तो अब हल्ला कर रहा कि हमारे पास एक को भिखमंगा हो गए। भिखमंगा मैंने क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, एक वो प्रोटॉन पड़ा हुआ है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, ना न्यूट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, केवल क्या है? प्रोटॉन है। अब ये हल्ला करेगा, हल्ला करेगा तो H+ को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। हाँ, हल्ला किया तो कौन दिया इलेक्ट्रॉन? अब हाइड्रोजन गार्ड तोड़ा, कौन? हाइड्रोजन। आप दीजिए हमको इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड जब किया तो यहाँ पर बन गया क्या? हाफ H2। बोलो, ये लिख सकते हैं हाफ H2। देखो ना, H2 कट गया तो H बच गया, यहाँ के H था कि नहीं? तुम पढ़े हो, अभी कल भी बताए, पहले भी बताया, जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा या इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाता है या निकलता है? तो एनर्जी निकलता है, एनर्जी लगता है। एनर्जी का ट्रांसफर माने क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सूर्य सनलाइट में बैठते गर्मी लगता है, क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, फोटोन आ रहा है, इसलिए गर्मी लगता है। हमारे बॉडी का फोटोन एक्साइट हो रहा है, अच्छा लगता है। अब बहुत गर्मी हो जाए तो खराब लगता है, सबका मेंटेन होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये काम जब हुआ, इलेक्ट्रॉन जब आया, इससे जुड़ा तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकला, वही एनर्जी का नाम हो गया क्या? बोलो ना, H+ से क्या बना दिया? H2 बना दिया। महेश, H+ से क्या बना दिया? H2। और ये जो काम हुआ, इसका जो वोल्ट निकला वो 0.00 वोल्ट, कुछ नहीं निकला, लेकिन काम हुआ लेकिन एनर्जी नहीं निकला। तो एक मानक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया ना। अरे बोलो, स्टैंडर्ड में समझे ना, कि ऐसा काम जिसमें कोई, दुनिया का ऐसा काम जिसका कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो कौन काम? SHE का काम।
काम कर रहे हैं, फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा, जीरो। ये होगा 0 वोल्ट। अब इसका ये बनावट बन के तैयार, ये इसका लिख देंगे कि सर ये हमारा क्या प्लेटिनम का क्या हो गया, वायर हो गया, ये HCl हो गया, ये गैस हो गया। ज़्यादा गैस अगर लिबरेट होगा, ज़्यादा ये रिएक्शन करने के बाद जो गैस निकला वो गैस फिर इससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन किसका हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इससे सॉल्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं, नमक जो हम लोग खाते हैं ना, अगर उसको नमक को इस पर डाल दिए और आग पर रखेंगे, देखो येलो लाइट निकलेगा, है ना। पोटासियम में देखेंगे वायलेट, वायलेट समझते हो ना, बैगनी, लिलेक कहते हैं, है ना। लिथियम का क्या होगा, पिंक कलर देगा, कौन कलर देगा, पिंक। सब अलग अलग का, इसको कहते हैं सॉल्ट टेस्ट। प्रैक्टिकल हो रहा है, 12th वाला कुछ 6 नंबर में पूछे हुआ है, कौन टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट, 12th में पूछता है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन में इतना ही बना दोगे, 3 मार्क्स, 3 नंबर बन गया। एक लाइन में लिख भी दोगे, लिखो फटाफट मेरे साथ कि when PT wire kept in HCl solution, then potential is generated that gives जीरो ऐसे लिख देना, इतना वोल्ट एनर्जी that can expressed as आप फिगर बना दो फटाफट जल्दी से, फिगर जल्दी से क्विक। ये फिगर 12th में भी हमको बनाना है, अभी भी बन गया ये फिगर हमारा हुआ। जल्दी लिखो, बना लो। चलो, अरविंद कुमार, हाँ ना। अच्छा, तुम लोग का 1 जनवरी आज हुआ, 2 जनवरी, ठीक है। कुछ बच्चे सब एकदम 15 तारीख तक क्या पढ़ना है, 1 से 15 मैंने 15 दिन रिलैक्स होना चाहिए, नहीं। चलो कपिल, नोट कर लिए, विष्णु, श्वेता, रजनी, निखिल, हो गया। चलें बढ़े आगे, तब हम लोग क्लियर हुआ, समझे ना। फिगर, बस फिगर ध्यान रखना। देखिए इक्वेशन तो इक्वेशन तो बार बार हम लोग को यूज होगा। एक कंस्ट्रक्शन हो गया SHE का, SHE बना लिए, C बना लिए। C में कौन वायर, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम क्या, सुस्त की एक्टिव, बहुत सुस्त, सबसे सुस्त। और सबसे
बताओ पावरफुल पोटासियम। पोटासियम का नाम कैलियम, एकदम ध्यान रखना, नाम उसका कैलियम है, लेकिन हम लोग पोटासियम फेमस हो गया इंग्लिश नाम, तो इसको हम लोग इंग्लिश नेम लिखते हैं। बढ़े आगे चलते हैं। देखो ये तो SHE का इक्वेशन, दो इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ पर 0 वोल्ट आया। अब बताइए 0 वोल्ट का काम क्या होगा, वो काम हम बता देते, जैसे है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फिगर। तो अब एक और कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे अभी, किसका, देखो हेडिंग दो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो फिर कंस्ट्रक्शन मीन्स फिर बनावट हुआ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो गौर करना। सबसे कॉमन चीज़ है बनाने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन में कि हम लोग इसको रिजल्ट पर ओरिएंट करते हैं। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा हमारा सेल है, ध्यान रखना, इसको पूरा नाम लिख दोगे तो ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनर्जी जनरली बहुत प्रकार का होता है, लेकिन एक एनर्जी जो स्टोर रहता है, उस ध्यान देना, उस स्टोर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल काम करता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे मान लो बैटरी है, बैटरी के अंदर एनर्जी है पड़ा हुआ, जब ये हम कैथोड ऊपर वाला हमारा हुआ, नीचे वाला क्या हुआ एनोड, दोनों को चिपकाए, जहाँ तार लगाए तो वहाँ पर उसके अंदर जो एनर्जी था स्टोर, वो काम करना शुरू किया और वो बल्ब जलाना शुरू किया। टॉर्च से बल्ब जल जाता, जलता कि नहीं जलता है, बोलो ना हाँ या ना। या बैटरा देखो, घर में बैटरा है, कैथोड एनोड पर चिमटा लगाए, टीवी देख रहे हैं, लाइन जा रहा, पंखा चल रहा है, तो उसके अंदर स्टोर्ड है, बैटरी के अंदर बैटरी चार्ज है, तुम्हारा मोबाइल का चार्ज है उसमें, जहाँ स्विच ऑन किए काम करना, वो क्या किया, शुरू किया। इसीलिए एक बार अगर काम करना शुरू कर देता है तो ध्यान रखो काम स्पॉन्टेनियस होता है, समझते हो ना, अपने आप होता रहता है। तो बैटरी का मान एक दिन टॉर्च जला के रख दिए, 15 दिन के बाद अगर यूज़ करोगे तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक बार काम चालू हो गया ना तो फिर वो रुकेगा नहीं। तुम तो दुकानदार को नहीं बोलोगे, जाके हल्ला करोगे कि मेरा बैटरी ख़राब दे दिया, हम 21 दिन जलाएँ रख दिए ख़राब हो गया, क्योंकि बैटरी का जो काम होता है और स्पॉन्टेनियस होता रहता है, उसको रोकेंगे नहीं। हाँ जलाएंगे तो तेज़ी से काम होगा, और नहीं जलाएंगे तब भी काम का रफ्तार थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन काम क्या करा हो रहा। गौर के जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में क्या अपने आप पढ़ लेते हैं, नहीं एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो पढ़ ले। लेकिन भूलना क्या अपने आप होता है कि उसमें खर्चा करते हैं, अपने आप हो जाता है। पढ़ाई भी करते तब भी भूलते हो, तो धीरे धीरे भूलते हो। अरे डेली पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं प्रत्युष, तो धीरे धीरे भूलते हैं। और हम 15 दिन के बाद आएंगे कोचिंग, तो पक्का वो बहुत रफ्तार से भूलोगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट पढ़ाई का तो नहीं है ना, तो भूलना। इसलिए कोई चीज़ को बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा तुमको मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छा, बहुत अदर सब्जेक्ट है, लेकिन रख दो 6 महीना नहीं पढ़ो, रहेगा वैसा, सोचना अलग चीज़ है। क्योंकि काम एक बार जो हो जाता है वो धीरज ऑटोमेटिकली क्या बताओ होता रहता है, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, बोलो स्वतः अपने आप वो काम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है कि स्टोरेज जो हमारा स्टोर्ड है, स्टोरेज कौन एनर्जी, बोलो केमिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देगा,
बोलो ना, ये सेल है, सेल इसको किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो इस डिवाइस को बताओ, ध्यान दिए, इस डिवाइस को हम लोग क्या कहें, ये जो सेल हुआ वो कौन सेल हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल। इसका उल्टा काम करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट जल रहा है उससे बैटरी को चार्ज कर ले, नहीं होता, चार्जर लगाते हैं ना, मोबाइल चार्ज करते हैं ना, लाइट आता में चार्ज करते हैं ना। इसका उल्टा काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज केमिकल एनर्जी में बदल दिए, उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोलो, फिर से बोलो, किसको किस में बदलेगा, केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या करेगा, स्टोरेज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही दो सेल पूरे 3rd चैप्टर में 10 नंबर का क्वेश्चन, यही दो सेल पढ़ना। 12th का कौन चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 16 चैप्टर में तीसरा नंबर पढ़िए, ठीक है। 12th में 16 चैप्टर हमको पढ़ना। तो यहाँ पर सेल समझ गए, सेल क्या हुआ समझ गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, इसका बनावट। बनावट में देखो, 2 डब्बा लेते, 2 बीकर होता है, गौर करना यहाँ पर, ये लिए, दूसरा भी एक और हाफ पलाली ले लिए, आधा कटा हुआ शीशा का गिलास है, आधा कटा हुआ है। और इसमें हम लोग क्या किए, रॉड ले देते हैं, इधर कॉपर का रॉड लेते हैं, सॉरी जिंक का, इधर किसका हुआ जिंक और इधर किसका, कॉपर का, ये कॉपर है ना। लिख देंगे सर ये लिए हम Zn, और लिख देंगे यहाँ लिए क्या, बोलो ना, Cu। Zn लिए तो Zn को हम ZnSO4 में डुबा दी, ZnSO4 में डुबा दी। और कॉपर लिए, ध्यान देना, तो उसको कॉपर सल्फेट में डुबा दी, जिसमें था उसी के सॉल्ट में डुबा दी, उसको उसके घर में डाल दी। तो बता, इसमें रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं, अपना भाई में है ना। लेकिन अब इसको गुस्सा आया, कब गुस्सा आएगा, जब इसको इससे जोड़ देंगे, तब तो दोनों आपस में झगड़ा ना करना, फरिया लेगा कि जो जिसकी लाठी, मैं लाठी पावर आप किसका है, हम लोग पढ़े हैं ना, जिंक का पावर, जिंक 10वां नंबर पर देख लो, हाँ, और कॉपर कितना, 21वां नंबर पर, तो बहुत का पावर का अंतर है ना, वो ना है ना, 21वां पर है ना कॉपर। तो तुरंत क्या करेगा, ये दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, कैसे देखो, जोड़े कैसे, यहाँ से तार बांध दिए और तार को ऐसे करके सेट कर दिए, और यहाँ पर एक मशीन लगा दिए झगड़ा का, बताओ ना, चोट को काउंट करने के लिए, कितना चोट कौन मार खाया, कौन कितना आया, लगा दी मशीन। इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर या कॉमन वोल्ट मापता तो वोल्ट मीटर है ना, है ना, यह ध्यान रखना। मैंने मेन नाम गैल्वेनिक साहब ये बनाए थे, तो उन्हीं के नाम पर गैल्वेनोमीटर। और यहाँ लगा दिए, और यहाँ पर एगो स्विच लगा दी, वो स्विच लगा दिए, देखो ये स्विच लगा दी, स्विच को ऐसे चिपकाएंगे, करंट, ये सर्किट कंप्लीट होगा, काम शुरू होगा। स्विच को हटा दिए, फिर काम बंद। अब जब स्विच का काम हुआ, जब ये स्विच ऑन किए, तो देखें यहाँ से इस तार से इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, जिंक से किधर गया, कॉपर तरफ। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो गया, एनोड। तो कहाँ से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, बोलो ना, एनोड से किधर जाता है, कैथोड के तरफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का उल्टा में करंट आता है। करंट कैसे आता है, उल्टा, उल्टा समझे ना। तो कहाँ से कहाँ आया, बोलो ना, करंट जो आएगा वो कैथोड से, जब तक इलेक्ट्रॉन उधर भेजेगा तब तक उधर से करंट आता रहेगा। वही करंट को रीड कर रहा कौन, ये गैल्वेनोमीटर, कितना करंट आ रहा। देखते हो ना, पानी, मछली उछली बारिश के समय में देखते हो पानी का फ्लो इधर आ रहा था, मछली इधर आता है, देखते हो अपोजिट में, नहीं देखे हो, देखे हो, वही फ्लो पर, पोटेंशियल पर रहता, वो भी पोटेंशियल पर काम करता। तो यहाँ हुआ, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही यहाँ जाएगा। तो सब इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ जमा हो गया, बोलो, अरे यहाँ जमा हो गया, तो बस इसके बाद इधर से, अब इधर इलेक्ट्रॉन खत्म, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो करंट आना बंद। थोड़ा देर के बाद बैटरी डिस्चार्ज। अब बैटरी को, लाइफ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक यू आकार का, उल्टा यू, देखो ना, यू टाइप हुआ,
उल्टा यू आकार का एक ट्यूब लगा दी। ट्यूब में शीशा का बना हुआ ट्यूब था, उल्टा यू आकार का लगा दिए। इस ट्यूब का नाम देखो, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। इस ट्यूब का नाम हो गया सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है? ब्रिज। ब्रिज समझते हो ना? अरे ब्रिज में पुला, तो दो नदी के बीच में हम क्या पुला बना दें। अब पुला से क्या होगा? दो दो दो, दो इलेक्ट्रॉन था ना। अब ये पुला क्या क्यों लगाए? पियो इसलिए लगाए कि इधर तो इलेक्ट्रॉन जमा हो गया है। इस पाइप से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते सब इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आएगा? बोलो ना, इस चैम्बर में आएगा। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर करंट फेंक। तो आप चार्ज का लाइफ क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अरे उधर से जा रहे हैं, फिर इस गेट से भगा रहे हैं, इस गेट से घुस रहा। गेट बनाया है तब न घुस रहा है। क्यों गेट रहता तो भगाते, घुसता तो क्या बच्चे की संख्या बढ़ा कि घटा? ना बढ़ा, उतना ही रहा। तो चार्ज हो रहा है, बैटरी काम कर रहा है। अब क्या हुआ? जो बच्चा क्या करता है, ट्यूब से तो घुसा उधर, इधर से आ रहा था, 10 बच्चा निकला, 6 गो आया, 4 गो बतिया रहा बाहर में। कौन बतिया रहा? उसको कौन घेर लिया? ये सॉल्ट में, ये ट्यूब के अंदर जाके बैठ के 4 गो अपना बात कर रहा है। तक बताओ, जितना इसका जितना भेजेंगे तो कुछ देर के बाद तो सब बतियाना शुरू कर देगा। वो 4 को देखेगा तो 6, बाद में जो 6 गो आएगा वो भी बतियाना फिर शुरू कर देगा। तो इसके अंदर एक पेस्ट लगा देते। पेस्ट समझते हो ना? पेस्ट ऐसा पेस्ट लगा दिए इस पर कोई बैठे नहीं, वो फिसल जाए। तो जहाँ बैठेगा तो फेंका जाएगा। तो आप कहाँ बैठ के जाते हैं तब कामें करते हैं। तो इसके अंदर जो पेस्ट लगाते हैं, यही 12th का इस बार का क्वेश्चन है। इसका नाम है इनर्ट पेस्ट। कौन पेस्ट है? इनर्ट। इनर्ट मैंने अक्रिय पेस्ट। पेस्ट कहाँ लगा दिए? भीतर की बाहर? भीतर। ये भीतर में पेस्ट लगा हुआ, ये भीतर में पेस्ट लगा हुआ। ये किससे बना हुआ पेस्ट है? तो याद रखना KNO3 से, पोटासियम नाइट्रेट। बोलो, इसको बताए थे, बोलो ना, इंडियन सॉल्ट पीटर लिखाए थे तुम लोग। सॉल्ट पीटर टर्म्स में नहीं लिखाए थे? अरे कोई बात नहीं, लिखाएंगे, आगे होगा तब, है ना। सॉल्ट पीटर हो गया। और बायोलॉजी में एक सेवाल आता, सेवाल जानते हो? काई, लेकिन लाल सेवाल होता है। तो लाल सेवाल का नाम है अगर सेवाल होता है। देखोगे हराही पोखरा में, देखोगे लाल लाल सेवाल दिखाई देगा। पानी के अंदर गौर करोगे ना, लाल लाल घास टाइप दिखाई देगा। वो लाल घास क्या कहते हैं? अगर। हाँ, यूज होता है। हाँ, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आता है अगर। ये दोनों को मिला के चूर दिए, पेस्ट बना दिए, लई मिक्सी में पीस दिए, और उस लई को इसमें क्या किए? डाल। अब ये लई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जहाँ बैठना शुरू करेगा भगा देगा, बैठ नहीं पाएगा। तो उसका नाम है, यही 12th का यही क्वेश्चन है कि सॉल्ट ब्रिज में क्या चीज़ का पेस्ट डालते हैं? तो KNO3 और अगर। कैसा पेस्ट होता है? इनर्ट पेस्ट होता है। क्योंकि इसमें इनर्ट इसलिए होता है कि जितना इसका वेलोसिटी है उतना ही इसका वेलोसिटी। पोटासियम का वेलोसिटी इक्वल टू नाइट्रेट का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो ना, तो इसका मतलब क्या? इनएक्टिव है। अगर इसका ज़्यादा इसका कम, तब ना कुछ रिजल्ट आता। तो ये कंस्ट्रक्शन क्यों, कौन सेल का बना दिए? ऐसा समझ में? नोट करो दोनों पॉइंट। इसमें एक लाइन लिख लो खाली। इसमें क्या लिखो? द सेल कन्वर्ट stored chemical energy into electrical energy spontaneously, अपने आप, spontaneously. That cell is called बताओ ना, केमिकल सेल। होगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में पूरा ये फिगर बना दो। पहला पॉइंट में एग्जाम्पल भी दे देना, एग्जाम्पल हुआ जो लिखे उसका एग्जाम्पल हुआ। और दूसरा पॉइंट में कुछ लिखना नहीं है। ये क्या है? इसका बनावट। क्या निखिल शर्मा दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो।
एकदम प्रॉब्लम पूछना है अपने टीचर से, ठीक है। एकदम पूछना शुरू कर दो कि सर हमको फिर बताइए, हमको दिमाग, जब तक दिमाग में, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं हम। आप डांटो कि डांट सुन लेंगे, लेकिन हमको बता दीजिए, है ना। हम लोग तो मार खाते थे, मार भी, हाँ एकदम मार भी खा सकते हैं। टीचर का हमारा आशीर्वाद, इतना बात चोट लगेगा ना उतना जल्दी याद हो जाएगा। हाँ बुद्धि बढ़ता है, इसीलिए हाँ बोलना पड़ेगा, लेकिन हमको समझा दीजिए सर। बस एकदम ठान लोगे कि संक्रांति के बाद हम लोग क्या सीखना शुरू कर दिए। जब तो एकदम सीखना, हम उम्मीद करते हम तो सिखा ही देंगे। हमको तो अपने पर पूरा विश्वास है कि जितना पढ़ाएंगे तो दिमाग में हमको डाल देना तुम लोग। खाली एक बार घर पर रिवाइज करोगे, हमेशा रहेगा, सेटेड हो जाएगा। बस फिगर, बस 2 डब्बा बनाना है। फिजिक्स में प्रैक्टिकल में है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोस्टैट में है। बहुत जगह कोचिंग आज बंद ही होगा तुम लोग का, है ना। बहुत जगह बंद है, कल से खोल रहे हैं सब टीचर सब। सोमवार को सब बच्चा सब आएगा तो मंगलवार से पढ़ाएंगे, बहुत का सोच रहा था। इधर फटाफट पढ़ लो, उधर फिर 2-3 दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो गया होगा सब। फिगर बना लो एकदम फिगर में आराम से। अब फिगर में बात अलग अलग बहुत चीज़ है, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन बात कॉमन है। फिगर कोई ज़्यादा झंझटिया फिगर नहीं है। 2 डब्बा बनाने के, फिगर हमेशा बड़ा बड़ा बनाओ। तो लोग कंजूसी कर देता फिगर बनाने में। छोटा फिगर में क्या होगा, लिखोगे ना पता ही चलेगा कौन कहाँ पर लिखे। अब फिगर बड़ा रहेगा, फिगर मीन्स 1 पेज, जहाँ फिगर बनाए तो कम से कम 1 पेज। तो अपना फिगर बड़ा बड़ा बनाओगे, फिगर नहीं तो आधा पेज तो कम से यूज करबे करो, आधा में लिखो। तो लोग एकदम 2 लाइन में बना देता है, जैसे, है ना। बाद में पढ़ोगे तो अपने गंदा लगेगा सर क्या बना रहे हैं। चलो रजनी, समझ में गया। बढ़े आगे। एक चीज तुम लोग बता दो, हम तो नहीं बढ़ रहे, तुम भी लोग खाली बता दो। बताओ इस यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, सोच के बताओ। हाँ, एनोड पर हुआ कि कैथोड पर हुआ? आशीष, सरोज, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एनोड दे रहा है कि कैथोड दे रहा है? एनोड दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस किसको हो रहा है? एनोड को हो रहा है। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो पक्का कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। और एक चीज बता दो, जिंक है ना, जिंक का कितना पावर हम समझाए थे? 0.76 वोल्ट। किस में, पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। और इसका पावर बताए थे कितना कॉपर का, बोलो, प्लस 0.34 वोल्ट। अरे बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर देयरफॉर हम अगर ई सेल निकालोगे, ई सेल समझे ना, दोनों का अंतर, तो क्या बताए थे फार्मूला? ई कैथोड माइनस, बोलो ना, माइनस ई क्या बताओ? एनोड। तो बताओ कैथोड कौन हुआ, बताओ ना। कैथोड हो गया क्या? ये कॉपर। तो कॉपर का वैल्यू बोलो कितना, बोलो ना, कॉपर वैल्यू प्लस 0.34। और बताओ माइनस, और माइनस नहीं होगा ना, एनोड का वैल्यू कितना? माइनस 0.76। दोनों को जोड़ दो तो कितना वोल्ट? 1.10 वोल्ट। यही रीडिंग दिया। ये जो गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग दिया, बोलो ना, इसका नाम लिख दोगे, गैल्वेनोमीटर। क्या रीडिंग दिया, कितना वोल्ट? ये तो 0 है, इधर 1.1 वोल्ट रीड कर रहा है। 1 पॉइंट कितना वोल्ट बोलो रीड कर रहा है? 1.1। तो ये इसका मतलब ये जो एरो है ऐसे रहेगा कि टेढ़ा हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना, ऐसे एरो इंडिकेट करें। नहीं बोलेंगे, ऐसे निकाल लिए हम लोग। इसी पर इसके सेल का दिया है, सेल का पावर बताइए, दोनों को जोड़ करके निकाल लेना। कैथोड में से नोट घटा दो, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निकल जाएगा। इस प्रकार ये चैप्टर तुम लोग का क्या हो गया, बोलो,
हाँ बिल्कुल। बन जाएगा। हो समझ में गया? बोलो यस या नो। पूरा क्लियर है? समझने में कोई डाउट नहीं, किंतु परंतु नहीं। चले आगे बढ़ते तब हम लोग इसमें खत्म करते हैं। टर्म्स क्या था नोट कर लो। स्टैटिन, स्टैटिन क्या था? रेडियो एक्टिव हैलोजन, रेडियो एक्टिव हैलोजन, ठीक है। 3D गैस याद रखना, 3D गैस, 3D होलोग्राम में जो यूज किया जाता गैस मालूम है? अरे तुम लोग देखते हो किताब पर 3D होलोग्राम चिपका हुआ, भारतीय भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स, तो फलाना ठिकाना, वो कौन गैस होता है बोलो ना? आर्गन। क्या नाम है? आर्गन। आज का टर्म्स ये हो गया। कौन गैस बोलो? 3D होलोग्राम गैस। 3D होलोग्राम गैस कौन है? आर्गन। ये टर्म्स नोट कर लो। क्लियर? समझ में गया? बोलो प्रत्युष। समझे ना? तो आज क्या क्या सीखे बोलो, पहले क्या क्या सीखे? पहले SHE का कंस्ट्रक्शन, उसमें सिल्वर का वायर की कॉपर का वायर, प्लैटिनम का वायर, उसमें कौन H2SO4 की HBr, HCl, 3 मोल की 5 मोल, 1 मोल। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। कितना वोल्ट? 0.00 वोल्ट। क्या किसका पेस्ट लगाए थे? ग्रेफाइट का पेस्ट लगाए थे। SHE का ग्रेफाइट। आप दूसरा चीज क्या पढ़े बताना? कौन सेल का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्या सीखे उसमें? कौन एनर्जी को कौन एनर्जी? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने आप की किसी के मदद से अपने आप को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। इसमें कौन चीज का पेस्ट लगाएं? किसका? KNO3 और अगर क्या? पीला की नीला? लाल। पीला नीला नहीं, लाल होगा। लाल वाला पेस्ट क्या काम किया? पेस्ट क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन को बैठने नहीं दिया, काम करवाया। तो वो चार्जिंग का समय बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? डिस्चार्जिंग का भी समय बढ़ा दिया। चार्ज या डिस्चार्ज दोनों का समय बढ़ गया। जितना धीरे धीरे चार्ज होगा उतना धीरे धीरे डिस्चार्ज भी होता है। आया समझ में? किसके? यही इसी पर काम करता है। हो गया? आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बुआ।